Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. It was done instinctively, not using criteria that were scientific, but born out of need to use organisms for our own, for food, shelter and clothing. जब सिविलाइजेशन का टाइम था तब से ही बहुत सारे अटैम्प्ट किए गए थे क्लासीफाई करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को. इट वॉज डॉन इंस्टिंक्टली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया, मतलब वो साइंटिफिक क्राइटेरिया तो नहीं था, बट इट वॉज अबाउट फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग. फिर इसके बाद एरिस्टोटल आए. एरिस्टोटल वॉज द अर्लिएस्ट टू अटैम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन. एरिस्टोटल ने ट्राई किया कि उसको साइंटिफिक वे में क्लासीफाई किया जाए, अटैम्प्ट किया साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन. ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब. उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यूज किया प्लांट के लिए, जिसको डिवाइड किया ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब्स में. ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल इनटू टू ग्रुप. उन्होंने एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया, जो कि था इनेमा और एनेमा. इनेमा का मतलब होता है रेड ब्लड सेल होगा, एंड दोस्त डिड नॉट हैव, उसका मतलब होता है एनेमा. एनेमा मतलब रेड ब्लड एब्सेंट है. इन लीनियस, फिर एरिस्टोटल के बाद लीनियस आए, जिन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि सेल वॉल के ऊपर बेस्ड था. सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटी एंड एनिमेलिया. इन्होंने दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जिसका नाम था प्लांटी एंड एनिमेलिया, जो कि दो सेल वॉल के बेस्ड था. वॉज डेवलप्ड दैट इंक्लूडेड ऑल प्लांट एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली. दिस डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट. इनका एक डीमेरिट्स था बहुत सारे. इन्होंने यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट में डिफरेंशिएशन नहीं बताया था, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में नहीं बताया था, फोटोसिंथेसिस एंड नॉन फोटोसिंथेसिस दैट इज ग्रीन एल्गी एंड फंजाई के बीच में भी इन्होंने नहीं बताया था. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म into plant and animal was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. क्लासिफिकेशन जो था इनका आसान था, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो थे इस कैटेगरी के अंदर नहीं आ रहे थे. हेंस टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो था फॉर लॉन्ग टाइम वो इनएडुकेट रहा, वो ज़्यादा सही नहीं रहा. बिसाइड क्रॉस मोर्फोलॉजी अ नीड इट वाज आल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. क्लासिफिकेशन system for living organisms have hence undergone on several changes over the time. Though plant and animal kingdom have been a constant under all different systems, the understanding of what organisms be including under these kingdom have been changing. The numbers, nature of other kingdom have also been understood differently by different scientists over a time. मतलब इन सारे स्ट्रक्चर के इन सारे फीचर्स के बाद इनके पास एक ग्रॉस मॉर्फोलॉजी भी होनी चाहिए, मतलब सेल स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, नेचर ऑफ वॉल होना चाहिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये सब भी जरूरी था. अब आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के? उससे पहले हम ये पढ़े थे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था. थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जानस हैकल ने दिया था. फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया था. और टू किंगडम क्लासिफिकेशन हमारी लीनियस ने दिया था सेल वॉल के बेसिस पे. थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जानस हैकल ने दिया था. फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया था. टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था लीनियस ने. थ्री किंगडम दिया था जानस हैकल ने. फोर किंगडम दिया था कोपलैंड ने. एंड फाइनली फाइव किंगडम वाज गिवन बाय द आर.एच. व्हिटेकर इन 1969 इन 20th सेंचुरी. मोनीरा एक ऐसा था जो प्रोकैरियोट था, बाकी सब यूकैरियोट थे. उसका सेल टाइप जो था मोनीरा का, मोनीरा ही सिर्फ प्रोकैरियोट था, बाकी सारे यूकैरियोट थे. लेकिन मोनीरा और प्रोटिस्टा दोनों यूनिसेलुलर थे, बाकी सारे मल्टीसेलुलर थे. सेल वॉल, मोनीरा का सेल वॉल जो होता है वो नॉन सेलुलोजिक होता है, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड. मतलब प्रोटिस्टा का सेल वॉल जो होता है वो कुछ में प्रेजेंट होता है, जैसे कि डाइनोफ्लेजेलेट एंड क्रेसोफाइट में. फंजाई में काइटिन होता है सेल वॉल प्रेजेंट विद काइटिन. प्लांटी में तो प्रेजेंट होता है सेलुलोज, और एनिमल में तो ऑफकोर्स एब्सेंट होता है सेल वॉल, नहीं प्रेजेंट होता है. और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एब्सेंट किस में होता है? मोनीरा में. बाकी सब में प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ एब्सेंट किस में होता है? मोनीरा में होता है, बाकी सब में प्रेजेंट होता है. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? वो सेलुलर होती है. मोनीरा की प्रोटिस्टा दोनों की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो सेलुलर होती है. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनीरा प्रोटिस्टा की दोनों की सेलुलर होती है. और फंजाई की मल्टी सेलुलर होता है. टिश्यू लूज टिश्यू होता है. प्लांटी की टिश्यू ऑर्गन होता है. टिश्यू ऑर्गन सिस्टम. मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा मोनीरा में होता है. जैसे कि मोड ऑफ डाइवर्सिटी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फंजाई में होती है, तो वैसे ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो सबसे ज़्यादा हमारी मोनीरा के अंदर होती है, क्योंकि इसमें ऑटोटॉपिक भी होता है और हेटरोटॉपिक भी होता है. ऑटोटॉपिक के अंदर इसमें कीमोसिंथेटिक आता है, फोटोसिंथेटिक आता है, और हेटरोटॉपिक के अंदर इसमें सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, ये सारी चीज़ें आती हैं. और प्रोटिस्टा के अंदर सिर्फ ऑटोटॉपिक होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस और हेटरोटॉपिक होता है. हेटरोटॉपिक होता है. फंजाई में तो सिर्फ और सिर्फ हेटरोटॉपिक होता है, जो कि सेप्रोफिटिक होता है, पैरासिटिक होता है. प्लांटी में ऑटोटॉपिक, क्योंकि खाना वो खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं. एनिमेलिया में तो हेटरोटॉपिक होगा, मतलब होलोजोइक, सेप्रोफिटिक एक्सेट्रा. होलोजोइक और सेप्रोफिटिक, जो खाना ना बनाए, डिपेंडेंट हो दूसरों पर.
तो हमारा आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय द आर एस बेटेकर 1969, जो कि 20 सेंचुरी की बात हो रही है। इनमें हमारा कौन कौन सा आता है, हमें लिख के याद भी करना है। मोनेरा आता है, दूसरा आता है हमारा प्रोटेस्टा, प्रोटेस्टा आता है, तीसरा हमारा आता है फंजाई, प्लांटी, एंड लास्ट वन इज एनिमेलिया। मोनेरा हमारा क्या है, प्रोकैरियोट है। बाकी सब क्या है हमारे, यूकैरियोट है, सेल टाइप्स का ये यूकैरियोट है। लेकिन मोनेरा और प्रोटिस्टा कैसे हैं, यूनिसेलुलर है। बाकी ये मल्टी सेलुलर, ये बूस्ट टिश्यू